साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 11 से सेकेंड टर्मिनल का एग्जाम 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, क्लास 11 का जो आपका सेकेंड टर्मिनल का एग्जाम नवंबर मंथ में लिया जा रहा है, उसके लिए हम लोग हिंदी का बिल्कुल ही 100% ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुके हैं। प्यारे बच्चों, आप लोग देख सकते हो आपके एग्जाम में यह बिल्कुल 100% पूछा जाएगा, गारंटी के साथ बोलता हूँ। ये सारा चीज़ मिला लेना, ठीक है। तो मैंने इससे पहले आपको जो है ज्योग्राफी का दिया था, पॉलिटिकल साइंस का, बायो का, मैथ का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, सारा आपके एग्जाम आया था, ये भी आएगा। अब बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहता है, हमारा चैनल वगैरह को ज़्यादा से ज़्यादा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। और अगर आप लोग चैनल को नहीं सब्सक्राइब कर तो करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। क्योंकि अब आपका जो ऑल सब्जेक्ट का ऑलमोस्ट हम पेपर डाल रहे हैं, और जो भी बचा हुआ है सारे सब्जेक्ट का पेपर आएगा, बस आप तैयार रहो। इसके अलावा मैं बता दूं, आपका दिसंबर मंथ में आप मंथली एग्जाम होगा, जनवरी में, फिर लास्ट में आपका मार्च या अप्रैल में आपका क्या होगा, फाइनल एग्जाम होगा। तो उसके लिए हम आपको सारा हेल्प करेंगे बिल्कुल। तो आप लोगों को आगे व्हाट्सएप ग्रुप से कैसे ज्वाइन करना है सिखा देंगे, तो आप जुड़ जाना। चलो, हिंदी का पेपर है, चाहे आप लोग साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स किसी भी सब्जेक्ट से रहोगे, तीनों सब्जेक्ट में सेम रहेगा। टाइम देख लो, 1.5 घंटा का मिलेगा, 50 मार्क्स का एग्जाम होगा। और चलिए, पीडीएफ के रूप में इसका आंसर हम डाउनलोड करने के लिए आपको सिखा देंगे, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। तो सेशन ए में जो बोला खंडवा में, इसमें 30 ऑब्जेक्टिव है, आपको किन्हीं 25 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना है। तो आप यहाँ पर क्वेश्चन देखते चलिए क्या क्या प्रश्न बोला गया है। पहला है, उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजनों के कितने भेद हैं। तो पहला का हो जाएगा ए नंबर, 2 भेद होंगे, पहला का ए नंबर ध्यान रखिएगा। 2 नंबर है, आयोग वाह का अर्थ क्या होता है। तो 2 का ध्यान रखिएगा। सी नंबर हो जाएगा, योग ना होने पर भी जो साथ रहे। तीसरा का सी नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 3 नंबर बोला गया आपसे, व्यंजनों के नीचे हल जो ना, हल लगने का अर्थ क्या है, और जो ना हल हरलन, इस प्रकार से। तो ध्यान रखना आप लोग, 3 का बी नंबर हो जाएगा, यानी कि व्यंजन में स्वर का अर्थ, ठीक है, स्वर का अर्थ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो 4 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है आपसे कि निम्न में से कौन वर्ण जो ना दंतोश्च जो ना दंतो सस्य का उच्चारण है। तो 4 का ऑप्शन नंबर डी होगा। प्यारे बच्चों, डी है ना, थोड़ा कट गया है, नहीं तो मैं दिखा देता, यहाँ पर लिखा गया होगा डी नंबर, ये कट गया, डी नंबर ध्यान रखना आप लोग। चलो बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो अगली क्वेश्चन यहाँ पर देखिए आपके सामने 5 नंबर बोला जा रहा है, और प्रश्न बोला आपसे कि स्वरव वर्ण का उच्चारण, स्वरव वर्ण किन वर्णों के मेल से बना है। तो बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा, 5 का ए नंबर जगह स्व हलंत प्लस लॉ से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। अगला क्वेश्चन है आपका 6 नंबर, अर्थ को चमत्कृत या अलंकृत करने वाले अलंकार को कौन अलंकार कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, 6 का बिल्कुल ही ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि उभय जो ना, उभयालंकार। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। देखिए 7 नंबर प्रश्न बोला, दोहा कैसा छंद है। तो 7 का ध्यान रखिएगा, बी नंबर बिल्कुल परफेक्ट होगा, यानी कि अर्धसम। ऑप्शन नंबर 7 का बी नंबर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए देखिए, मैं पहले ही बोल दिया हूँ ना, बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है, आपके एग्जाम में 100% आएगा। जरूर याद करके जाओ, आप लोग इसे याद करके जाओ, और 50 में 50 नंबर आप जरूर लाना, ठीक है। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर प्रश्न है कि शब्द के जिस व्यापार के मुख्य और लक्ष्य अर्थ से भिन्न अर्थ की प्रतीति होती है, तो उसे क्या कहेंगे। तो ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, 8 का ऑप्शन डी होगा, व्यंजना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट होगा। अगली प्रश्न है आपका 9 नंबर प्रश्न बोला, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है। तो 9 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, रति। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 10 नंबर प्रश्न, यहाँ पर बोला आपसे जा रहा है 10 नंबर प्रश्न बोला कि निम्न में से कौन शुद्ध वाक्य है। तो शुद्ध वाक्य की अगर हम लोग बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो मेरा नाम श्री राकेश कुमार जी है। तो ये बिल्कुल आपका शुद्ध शब्द है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगली प्रश्न आप लोग देखेंगे, तो यहाँ पर बोला गया है 11 नंबर, तुम जाओ बोला कि यह किस वाक्य का उदाहरण होगा। तो देखो, तुम जाओ, तो यहाँ पर तुम जाने का अर्थ क्या हो जाएगा कि अज्ञान वाचक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। तो बिल्कुल इसका
ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन आप देखेंगे तो 12 नंबर है, पर शून्य किसका पर्यायवाची शब्द होगा? तो ध्यान रखिएगा 12 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि फूल का 12 का सी नंबर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगली क्वेश्चन यहाँ पर देखो आपके सामने जो है ना 13 नंबर बोला गया है, गुलल का फूल होना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? तो देखो 13 का बिल्कुल ऑप्शन डी होगा, यानी कि यहाँ पर देख लेना लापता होना, लापता होना ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर देखेंगे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों आपका नेक्स्ट प्रश्न बोला गया 14 नंबर, ऐतिहासिक शब्द का विलोम क्या होगा? तो 14 का ना ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखिएगा, अनैतिहासिक ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आप देखेंगे तो 15 नंबर है जो ना प्रत्यपकार शब्द में कौन समास है? तो 15 का ऑप्शन डी होगा, अव्ययी भाव समास, डी नंबर ध्यान रखिएगा। चलिए अगली प्रश्न यहाँ पर 16 नंबर बोला आपसे जा रहा है, प्रश्न बोला निम्न में से कौन शीर्षक पार्ट NCERT की कक्षा 11वीं पुस्तक का जो ना साभार संकलित है? तो ध्यान रखिएगा 16 का ऑप्शन नंबर 16 है आपका, एक सेकेंड हम 16 पे थे, तो 16 का ए नंबर हो जाएगा, बेजोड़ गायिका लता मंगेशकर ऑप्शन नंबर ए होगा। एक सेकेंड हम यहाँ पर अभी कहाँ थे 15 नंबर में, तो 15 का मैंने ऑप्शन नंबर आपको डी बताया था। ठीक है चलिए तो बढ़ते आगे। अगली प्रश्न है आपका 17 नंबर, प्रश्न क्या बोला आपसे? प्रश्न बोला कि चलचित्र शीर्षक पाठ की विधा क्या है? तो 17 का ऑप्शन नंबर बी होगा, ध्यान रखिएगा कहानी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 18 नंबर प्रश्न बोला कि भोला पासवान शास्त्री का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो इसका सी होगा बिहार में, राइट आंसर सी नंबर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका 19 नंबर पूछा गया, विमान यात्रा के दौरान लेखक भोला पासवान शास्त्री पराया किस दर्द के शिकार थे? तो ध्यान रखिएगा 19 का ऑप्शन जो है ना मेरे को अच्छे से याद नहीं है प्यारे बच्चों, लेकिन शायद वो थे पेट दर्द के शिकार, तो ऑप्शन बी होना चाहिए। अच्छे से याद नहीं है, अगर डाउट लगे तो आप 19 नंबर को छोड़ देना। चलो अब बात करते हैं 20 नंबर प्रश्न का। बोला गया झंकार शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? तो मिथिलेश परसाई ऑप्शन बी होगा, ध्यान रखिएगा 20 का ऑप्शन नंबर जो है बी नंबर होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका 21 नंबर, निम्न में से किस शीर्षक पाठ में राष्ट्रीयता, देशोन्नति और जातीय उत्थान के लिए इसमें योगदान दिया गया? तो ध्यान रखिएगा 21 का ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि भारत, ऑप्शन डी नंबर बिल्कुल आपका राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोग तो 22 नंबर बोला गया पाठ्य पुस्तक में संकलित सहजोई बाई के प्रथम पद में ईश्वर के किस रूप का वर्णन है? तो ध्यान रखिए 22 का ए नंबर होगा, निर्गुण रूप का, 22 का ए नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगली प्रश्न है आपका 23 नंबर, प्रश्न बोला कल प्रहार हाँ कर प्रहार तू, जो ना भार नहीं या तो प्यार है, या किस शीर्षक पाठ से पंक्ति ली गई है? तो 23 का ध्यान रखिएगा बी नंबर हो जाएगा, तोड़ती पत्थर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। अगली प्रश्न आपका 24 नंबर, प्रश्न बोला भारत दुर्दशा शीर्षक पाठ में भारतेंदु भारत की दुर्दशा ना देख पाने की स्थिति क्या है? तो ध्यान रखिएगा 24 का डी नंबर हो जाएगा, आत्महत्या, ऑप्शन नंबर आपका आत्महत्या करने के लिए राइट आंसर डी होगा। देखिए 25 नंबर प्रश्न है कि खड़ी बोली को कविता की भाषा बनाए जाने का कार्य कौन बड़े पैमाने किस युग में होगा? तो देखो 25 है ना, 25 का ऑप्शन डी होगा, भक्ति काल में, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगली प्रश्न है आपका 26 नंबर बोला गया आपसे कि कवि मैथिली शरण गुप्त आघातों की चिंता किए बिना किसको ऊंचा उठने की सलाह दे रहे हैं? तो ध्यान रखिएगा 26 का बी नंबर हो जाएगा, झंकार को, राइट आंसर बी नंबर 26 का बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अब बात करेंगे 27 नंबर का, तो नरसिंह जी का मायरा शीर्षक ग्रंथ में किसकी रचना है? तो 27 का हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मीराबाई की, आप लोग बी नंबर बिल्कुल ही ध्यान रखिएगा। अगली प्रश्न यहाँ पर देखेंगे आप लोग तो 28 नंबर बोला गया आपसे मीरा की तुलना भारतीय साहित्य में किससे की जाती है?
तो 28 का हो जाएगा डी नंबर विदतोमा से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगली प्रश्न यहाँ पर बोला गया 29 नंबर, पटेल पांचाली फिल्म घोर आर्थिक संघर्षों के बीच कितने वर्षों में बनकर तैयार हुआ? तो आप 29 का ध्यान रखेंगे, सी नंबर हो जाएगा 3 वर्षों में। राइट आंसर सी नंबर बिल्कुल 29 का करेक्ट होगा। अब बात करेंगे हम लोग 30 नंबर प्रश्न का। तो प्रश्न बोला, मीराबाई ने श्री कृष्ण की उपमा गिरिवर से देते हुए स्वयं के लिए कौन सी उपमा दी? तो 30 का डी नंबर होगा सोहागा का। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। तो मैंने आपको 30 ऑब्जेक्टिव का आंसर की बता दिया, सब्जेक्टिव का भी हम पीडीएफ बताएंगे। तो यहाँ पर जो है ना आपका खंड ब में जो बोला, इसमें बोला निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। ठीक है ना, किसी भी एक विषय पर आपको निबंध लिख देना है। जैसे कि पहला है वर्तमान में पशुओं की स्थिति, दूसरा है मेरी अभिलाषा, तीसरा है मेरी माँ, और चौथा है कि कलम का महत्व। तो प्यारे बच्चों में बता दूं, मैं जो ना वर्तमान में पशुओं की स्थिति जो है इसका आंसर मैं दिया हूँ। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़। तो देख लो, ये जो आपका निबंध होगा ये 5 नंबर के लिए होगा एक। ठीक है, तो 5 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते आगे। 2 नंबर वाला क्वेश्चन जो है, 2 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें क्या बोला कि निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों का जवाब दीजिए। यानी कि 3 क्वेश्चन का जवाब दोगे ना, 5 नंबर वाला आपका होगा तो ये 15 नंबर मिलेगा। तो 15 नंबर इधर हो गया, 5 नंबर ऊपर आपका निबंध वाला हो गया, तो 20 नंबर हो गया। 5 नंबर के लिए एक और क्वेश्चन है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी। ठीक है, तो चलो यहाँ पर क्वेश्चन है आपका पहला कि पाठ्य पुस्तक में संकलित सजोई बाई के द्वितीय पद का भावार्थ लिखे। अगला है कि भक्त कवियत्री मीराबाई का जीवन परिचय दे। तीसरा नंबर है चित्रपट संगीत क्षेत्र की लता अन्न अभिषेक जन साम्राज्ञी कैसे है? पठित पाठ के आधार पर उत्तर दे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, पठित पाठ के आधार पर हो ची मिन्ह के व्यक्तित्व की विशेषता बताए। क्वेश्चन नंबर 5 है कि सलेश अलंकार को उदाहरण सहित परिभाषा दे। अब बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो आपका यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर वाला जो 3 नंबर क्वेश्चन जो पूछा ना, इसमें बोला कि स्वप्रसंग व्याख्या करिए। जैसे कि यहाँ पर ये पंक्ति दिया गया है, ये आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें कि जैसे कि 3 नासी बुद्धि बल विदा धन बहुबारी। आगे है कि छाई अब आलस कुमति कला जन अधियारी। तो मैं इसी का उत्तर प्रॉपर दिया प्यारे बच्चों। ये भी आपका 5 नंबर के लिए, तो उधर आपका 20 नंबर हो गया, इधर आपका 5 नंबर, तो टोटल 25 नंबर ये आपका सब्जेक्टिव का हो गया। 25 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव का हो गया, तो 50 नंबर के लिए आपका एग्जाम कंप्लीट होगा। तो चलो 8वां में जो है ये भी क्वेश्चन देख लो, क्योंकि क्वेश्चन देखना जरूरी है। जैसे कि कोकिला का स्वर निरंतर कानों में पड़ने लगे तो कोई भी सुनने वाला उसका अनुकरण करने लगता है, यह स्वाभाविक ही है। तो ये आपका है पंक्ति। ठीक है, तो चलिए इसका उत्तर भी मैं आपको देता। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखना, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम लोग आंसर दे रहे हैं। इसका पीडीएफ पहले बता ही देते कहाँ मिलेगा। ठीक है, चलो पहले इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए सीख लो। मैं कंप्लीट इसका उत्तर अभी वीडियो में भी आपको बताऊंगा। तो प्यारे बच्चों के लिए सबसे पहले आप अपने फोन में गूगल को ओपन करिए, सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लीजिए, और अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो, चैनल का नाम मिठुन स्टडी सेंटर फटाफट से आप लोग गूगल में आके सर्च कर लोगे। फिर आपको ऊपर करना है, फर्स्ट में मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते इस प्रकार से इंटरफेस पेन होगा, आराम से स्क्रॉल करना है और आपको नीचे इस प्रकार से बढ़ना है। नीचे बढ़ोगे तो यहाँ पर देखना आपके सामने क्लास 11th का सेशन मिल जाएगा। क्लास 11th नवंबर मंथली एग्जाम क्वेश्चन पेपर डाउनलोड, इस पर क्लिक कर लेना। इस प्रकार से इंटरफेस पेन होगा, आराम से स्क्रॉल करके नीचे आप लोग बढ़ जाना, और यहाँ पर आपके सामने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, इसे जरूर ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन आप पे क्लिक करके फिर नीचे बढ़ना। ये रहा साइंस का सेशन, इसमें भी आपको हिंदी इंग्लिश का मिल जाएगा, यहाँ से भी कर सकते हो। ये रहा आर्ट्स का सेशन, इसमें भी हिंदी इंग्लिश का आपको मिल जाएगा। और ये रहा कॉमर्स का सेशन, इसमें भी हिंदी इंग्लिश का, कहीं से भी डाउनलोड कर पाओगे आप लोग। फिलहाल हम लोग चलिए साइंस आर्ट्स के सेशन से ही करते हैं। हिंदी है इसके सामने डाउनलोड लिखा है, इस पर क्लिक करिए और पेज को यहाँ पर रिफ्रेश जरूर कर लीजिएगा, आंसर ना दिखे तो। फिर नीचे बढ़िएगा तो फिलहाल आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने जो है ऑब्जेक्टिव का आंसर की बात करेंगे तो प्रॉपर सही आंसर यहाँ पर आपको दिख रहा है। ये प्रॉपर सही है, आप इसको लिखना चाहो तो लिख लेना, बिल्कुल करेक्ट है। सब्जेक्टिव का जो आंसर है अभी कुछ ही देर में आप वीडियो देखने के बाद जाना, आप पेज वगैरह को रिफ्रेश करना, आंसर यहाँ पर दिख जाएगा, तो यहाँ से लिख लेना आप लोग। तो आइए बच्चों बात करते हैं हम लोग पहला नंबर जो क्वेश्चन है, इसका पहला का उत्तर हम लोग देखेंगे। पहला में जैसे कि आपका हो जाएगा क्या था, वर्तमान में पशुओं की स्थिति। ठीक है, तो यहाँ पर देखना उत्तर होगा देश में कुल जो ना पशुधन आबादी लगभग जो ना 535.78 मिलियन है, जो पशुधन जो ना गणना 2012 की तुलना में 4.6% अधिक है।
कुल जो ना गोजातीय आबादी मवेशी, भैंस, मिथुन एवं याक वर्ष 2019 में जो है ना 302.79 जो ना 79 मिलियन जो ना आंकी की गई, जो पिछली जनगणना की तुलना में लगभग 1% अधिक है। और आगे बात करेंगे तो निबंध ये आपका है, आगे लिखना है कि देश में जो ना मवेशी की कुल संख्या वर्ष 2019 में 192.49 मिलियन है, जो पिछली जनगणना की तुलना में 1.8% ज़्यादा है। मादा मवेशी यानी गायों की कुल संख्या 145.12 मिलियन आंकी की गई है, जो पिछली जनगणना 2012 की तुलना में 18.0% अधिक है। तो ये कंप्लीट आपका निबंध हो जाएगा। 5 नंबर आपको इतना लिख दोगे तो मिल जाएगा। चलो आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर देखना प्यारे बच्चों, आगे आपका दूसरा नंबर में हम लोग पहला का उत्तर दे रहे हैं, ठीक है। तो उत्तर होगा गुरु का महत्व तो जो ना अनुच्छन्न है। देखिए आगे लिखना आपको कि अगर कोई उनसे गुरु को भुलाने के लिए कहेगा तो वह उस भगवान को ही त्याग देगी, लेकिन अपने गुरु को कभी नहीं भूलेगी। यदि गुरु उसके सामने है तो उसके रहते वह भगवान की ओर देखना भी पसंद नहीं करेगी। तो ये पहला का उत्तर होगा। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन में ही हम लोग जो है पहला का उत्तर दूसरा का उत्तर देख रहे हैं ना। तो देखो उत्तर होगा मीराबाई का जन्म सन 1498 ईस्वी में पाली के कुंडली गांव में धुंधरा जी के चौथे पुत्र रतन सिंह के घर में हुआ था। देखिए ये बचपन से ही कृष्ण भक्ति में रुचि लेने लगी थी। मीरा का विवाह मेवाड़ के जो ना सिसोदिया राज परिवार में हुआ। चित्तौड़गढ़ के महाराजा भोजराज के इसके पति थे, जो मेवाड़ के महाराणा सांगा के पुत्र थे। आगे हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर आपका होगा क्वेश्चन नंबर 2 नंबर का जो ना तीसरा का उत्तर हो जाएगा कि थोड़े से कहूँ तो संगीत का क्षेत्र ही विस्तीर्ण है। वहाँ अब तक आरक्षित, संशोधित और दृष्टिपूर्ण ऐसा खूब बड़ा प्रांत है, तथापि बड़े जोश से इसकी खोज और उपयोग चित्रपट के लोग करते चले आ रहे हैं। फलस्वरूप चित्रपट संगीत दिनों दिन अधिकाधिक विकसित होता जा रहा है। ऐसे इस चित्रपट संगीत क्षेत्र की लता जो ना अनभिषिक्त शिभक्त सम्राज्ञी है। तो चलो ये आपका कंप्लीट आंसर 2 नंबर का 3 का हो जाएगा। अब है आपका 3 नंबर में आपको भावार्थ करना था, पंक्ति दिया गया था तो उसका अर्थ देखिए। सबके पहिए जेही ईश्वर धन बल दीनो, सबके पहिए जेही सब विधाता कीनो, सबके पहिए जो रूप रंग रस भीनो, सबके पहिए जो ना विदाफल जिन गई लीनो। आगे लिखिएगा अब सबके पीछे सोई परत रखाई हाँ 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 भारत दुर्दशा ना देखी जाए। आगे लिखिएगा आप लोग कि आगे आपको लिखना है प्यारे बच्चों कि जहाँ भय शाक्य हरिचंद्र जो ना नहुस पयाती याती, जहाँ राम यशोधर वासुदेव सयाती, जहूँ भीम करण अर्जुन की छटा दिखाती, तहाँ अरि मृदत्ता कलह जना अविदा राती, अब जहाँ देखूँ तहाँ दुख ही दुख दिखाई हाँ हाँ हाँ। आगे चलिए आगे लिखिएगा आप लोग यहाँ पर कि भारत दुर्दशा ना देखी जाए, लली वैदिक जैन दुबाई पुस्तक साड़ी, कड़ी कला बुलाई जवन सेन पुनि भरी। आगे लिखिएगा 3 नासी बुद्धि बल विदा धन बहुवारी, छाई अब आलस कुमति कला अंधियारी, भय अंध पुंगु सब दीनहीन जना लिखिएगा बिल खाई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा ना देखी जाई। आगे आप लिखिएगा लास्ट में ये पंक्ति की लाइन लिखिएगा अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात
यह अति खुआरी, ताहू पे महंगी काल रोग विस्तारी, जना विस्तारी, दिन दिन दुनाऊ दुख इस ते हाँ हाड़ी, सबके ऊपर टिकट की आफत आई, हाँ हाँ भारत की दुर्दशा ना देखी जाई। तो